अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम CS 604 का लेक्चर नंबर 10 देखेंगे। और पीछे हमने पढ़ा था कि स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट और एरर जो होते हैं वो क्या होते हैं। हमारे पास जब भी हम दो प्रोसेसेस कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो प्रोसेसेस के हर प्रोसेस के साथ जो है स्टैंडर्ड कुछ फाइल्स होती हैं वो अटैच होती हैं। जब भी कोई फ़ाइल एग्जीक्यूट होती है तो वो फाइल्स होती हैं वो स्टैंडर्ड आउटपुट फाइल्स होती हैं, स्टैंडर्ड फाइल्स होती हैं, स्टैंडर्ड इनपुट, स्टैंडर्ड आउटपुट, स्टैंडर्ड एरर फाइल्स होती हैं और उनके लिए स्टैंडर्ड डिस्क्रिप्टर होते हैं। स्टैंडर्ड इनपुट डिस्क्रिप्टर 0, स्टैंडर्ड आउटपुट डिस्क्रिप्टर 1 और स्टैंडर्ड एरर डिस्क्रिप्टर जो होता है वो 1 होता है। 0 जो होता है वो कीबोर्ड के लिए होता है, 1 आउटपुट के लिए, स्क्रीन के लिए, और एरर जो है वो भी स्क्रीन के साथ अटैच होती है। और इस लेक्चर में हम देखेंगे कि जो हमारे पास प्रोसेस है ना, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट और एरर जो स्टैंडर्ड फाइल्स होती हैं उनको हमने जो जिसके साथ वो अटैच होते हैं उसको उससे डी अटैच करके, मतलब उससे हटा के किसी और फाइल के साथ अटैच करना कैसे करना होता है और क्यों करना होता है। तो जो हम एक फ़ाइल से डी अटैच करके किसी दूसरी फ़ाइल के साथ अटैच करते हैं उसको रीडायरेक्शन कहते हैं। ठीक है, रीडायरेक्शन कहते हैं फ़ाइल रीडायरेक्ट करना। मतलब मीन्स जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने एग्जांपल दिया है कि हम चाहते हैं कि हमारे पास जो इनपुट है फ़ाइल की वो कीबोर्ड की बजाय फ़ोन की, फॉर एग्जांपल हमारे पास फ़ोन की एक डिक्शनरी है, फ़ोन नाम से एक डिक्शनरी की फ़ाइल बनी हुई है और हम चाहते हैं कि हमारी इनपुट वहाँ से आए ना कि कीबोर्ड से। मतलब बाय डिफ़ॉल्ट इनपुट फ़ाइल जो होती है वो कीबोर्ड होती है। मतलब 0 डिस्क्रिप्टर जो है वो कीबोर्ड के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारी जो इनपुट है वो कीबोर्ड से ना आए बल्कि फ़ोन से आए। तो उसके लिए हम क्या कमांड यूज़ करते हैं और इसको करने का तरीका क्या है। ठीक है, तो इनपुट रीडायरेक्शन के लिए हम कमांड लिखते हैं। सिंटैक्स कैसे लिखा हुआ है, कमांड लेस देन इनपुट फाइल। ठीक है, जो भी हमने कमांड देनी होती है वो लिखते हैं, फिर लेस देन का ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं और इनपुट फाइल का नाम, मतलब जहाँ से इनपुट रीड करनी है। ठीक है, तो जहाँ पर कमांड 0 लेस देन इनपुट फाइल भी लिखा हुआ है, तो ये जो 0 है ना ये हमारे पास बैश शेल में बैश जो शेल हमारे पास यूज होता है ना, कॉन या बैश या इनमें हमारे पास 0 यूज़ करते हैं। लेकिन TC और TC शेल और C जो हमारे पास है ना लैंग्वेजेस या इनमें इस्तेमाल नहीं होता है। सिर्फ बैश, कॉन और BA शेल जो होते हैं ना उनमें यूज़ होता है। ठीक है, यहाँ पर उसकी एग्जांपल दी हुई है कि रीडायरेक्शन कैसे करते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया है कि जो कंटेंट है वो हमने कहाँ से रीड करना है, फ़ोन की फ़ाइल से। ठीक है, तो ग्रैप कमांड जो है वह सर्च के लिए इस्तेमाल होती है। ठीक है, तो वो ग्रैप नोमान लेस देन फ़ोन, इसका मतलब ये है कि फ़ोन से रीड करो या इनपुट लो नोमान। ठीक है, ग्रैप कमांड क्या करती है, सर्च करती है। तो सर्च जो है वो हम कहाँ से करेंगे, नोमान अगर हमने सर्च करना है तो वो कहाँ से करना है, ना कि कीबोर्ड से, बल्कि हमने कहाँ से करना है, फ़ोन वाली फ़ाइल से। तो आप लोग इस सिंटैक्स को समझे ना। तो हमें क्या करना होता है कि जिस फाइल से हमने रीड करना है डाटा कीबोर्ड की अलावा, मतलब स्टैंडर्ड कीबोर्ड है ना, हम नहीं चाहते कि कीबोर्ड से हमारा डाटा आए, हम अपने प्रोग्राम या कोड में चाहते हैं कि किसी और फाइल से रीड करें। ठीक है, तो रीड करने के लिए हमें उस फाइल का नाम देना है और लेफ़्ट साइड पे हमें वो कमांड लिखनी है जो ऑपरेशन हमने परफॉर्म करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या करना था, फ़ोन के कंटेंट को रीड करना था, तो हमने लिखा है कैट लेस देन फ़ोन। और उससे आगे हमने फिर उससे कहा है कि ग्रैप नोमान लेस देन फ़ोन, मतलब फ़ोन वाली जो फ़ाइल है उसमें से नोमान सर्च करो। ठीक है, तो इस तरह होती है रीडायरेक्शन। तो आउटपुट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कमांड ग्रेटर देन का साइन और आउटपुट फाइल। ठीक है, जिस फाइल से सर्च करना है उसका नाम और लेफ़्ट साइड पे कमांड और दरमियान में ग्रेटर देन का साइन। और C और TC शेल में 1 इस्तेमाल नहीं होता, बाकी सब में 1 लिखना पड़ता है। 1 किस लिए होता है, स्टैंडर्ड आउटपुट के लिए, और 0 किस लिए होता है, स्टैंडर्ड इनपुट के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जांपल देखें कि यहाँ पर मैंने बताया ग्रैप कमांड जो है वो सर्चिंग के लिए इस्तेमाल होती है। ठीक है, तो हमें क्या करेगी ये कमांड जो है जिसका सिंटैक्स हमने ऊपर क्या पढ़ा है वो क्या करेगी, वो स्क्रीन से डी अटैच करके
मतलब स्टैंडर्ड आउटपुट हमारे पास क्या है, स्क्रीन है, ठीक है। वो स्क्रीन से अटैच करके फ़ाइल को किसकी तरफ जो हमने नई कोई और फाइल आउटपुट फ़ाइल होनी है हमारी, उससे डाटा को डिस्प्ले करेगी, ठीक है। जैसे हम यहाँ पर लिख रहे हैं कि कैट ग्रेटर दैन फ़ोन, मतलब क्या है कि हमने जो कंटेंट है वो किस में डिस्प्ले कराना है, या हमारी आउटपुट किस में जानी है, फ़ोन वाली फ़ाइल में, ठीक है। ग्रैप अली फ़ोन, अली डॉट फ़ोन, मतलब इसमें इसका क्या मीनिंग होगा कि हाँ अली जो है, ठीक है, अली अली जो है वो हमने सर्च करना है, ठीक है। अली हमने सर्च करना है फ़ोन की किस फ़ाइल में से, अली डॉट फ़ोन। हमने यहाँ पर कमांड क्या देनी है, अली ग्रैप अली फ़ोन ग्रेटर दैन अली डॉट फ़ोन। इसका मतलब ये है कि फ़ोन वाली फ़ाइल में से अली को सर्च करो और उसको किस में एज आउटपुट सेंड कर दो, अली डॉट फ़ोन। जो अली वाली हमने फ़ाइल बनानी है ना, उसमें चला जाए, ठीक है। इस तरह फाइंड टिल्डा नेम फू डैश प्रिंट ग्रेटर दैन फू डॉट लॉग, वो यहाँ पर कह रहे हैं कि हमने होम होम टिल्डा जो होता है ना वो होम फाइल के लिए होता है। तो होम वाली फ़ाइल में से जो होम वाली फ़ाइल में जो फू वाली फ़ाइल है, होम डायरेक्टरी में जो फू वाली फ़ाइल है, उसको सर्च करके फाइंड करके फू डॉट लॉग वाली फ़ाइल में सेंड करना है या रीडायरेक्ट करना है। तो इससे क्या होगा, फू डॉट लॉग जो है वो हमारी होम फाइल होम डायरेक्टरी बन जाएगी, ठीक है। अब आ गया एरर रीडायरेक्शन। हमने पढ़ा था कि स्टैंडर्ड 3 फाइल्स होती हैं, एक होती है इनपुट, एक होती है आउटपुट और एक होती है एरर। तो तीसरी जो है वो उसके लिए क्या था, फाइल डिस्क्रिप्टर 2 था ना, तो यहाँ पर वही लिखा हुआ है कमांड 2 ग्रेटर दैन एरर फाइल। तो इससे क्या होगा, पहले हम बताएंगे कमांड जो भी हमने ऑपरेशन परफॉर्म करना है, 2 लिखेंगे किसके लिए कि हमारे एरर वाला स्टैंडर्ड एरर के लिए हम काम कर रहे हैं, और ग्रेटर दैन का साइल और फाइल एरर जिसकी तरफ हमने रीडायरेक्ट करना है, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास स्क्रीन पर एरर शो होती है ना, तो यहाँ पर हम क्या करना चाह रहे हैं कि हम रीडायरेक्ट करना चाह रहे हैं अपनी एरर को एरर वाली फ़ाइल पर, ठीक है। इस सिंटैक्स में लिखा हुआ है। तो 2 जो है वो हम सी और टी शेल में यूज़ नहीं करते, मतलब नहीं लिखना पड़ता, और बाकी जो है ना ऑपरेटिंग सिस्टम या बैश कॉन और बी शेल वगैरह, उन पर 2 लिखने की ज़रूरत होती है, लेकिन सी और टी शेल में नहीं होती। तो यहाँ पर देखें उन्होंने लिखा है फाइल टिल्डा नेम फू प्रिंट 2 ग्रेटर दैन एरर। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो फ़ाइल की फू नाम की एक फ़ाइल है जो कि होम डायरेक्टरी में है, उसकी जो एरर होगी उसको हमने स्क्रीन पर डिस्प्ले नहीं करना, बल्कि उसको एरर वाली फ़ाइल में डिस्प्ले करना है। और इस तरह से नीचे वाली भी सारी कमांड्स हैं, ठीक है। आगे उन्होंने बताया हुआ है कि यूनिक्स और लिनक्स में फीफोज जो हैं वो कैसे काम करती हैं, ठीक है। मतलब इसमें वो यूज़ करेंगे ना, ऊपर हमने रीडायरेक्शन पढ़ी है, तो रीडायरेक्शन वाली कमांड्स के ज़रिए से हमने अगर एक फीफो क्रिएट करना है, पहले हमने पाइप को क्रिएट करने के बारे में पिछले लेक्चर में पढ़ा है। अब वो बता रहे हैं कि अगर हम नेम्ड पाइप या नेम्ड फीफो क्रिएट करना है तो उसका क्या तरीक़ाकार है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें कि नेम पाइप जो है उसका दूसरा नाम फीफो भी है और नेम्ड फीफो भी कह सकते हैं। तो जब हमने ये पाइप जब हम इसका रीडिंग एंड ओपन करते हैं तो इसको फीफो की रीडिंग एक्सेस मिल जाती है, और अगर हम राइटिंग के लिए ओपन करते हैं तो इसकी फीफो की राइटिंग प्रोसेस जो है वो एक्सेस कर सकता है। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, ये फीफो जो है वो ओपन होता है ब्लॉकिंग आयोस के लिए। समझ आई। ब्लॉकिंग आयोस जो होते हैं ना वो इस तरह से होते हैं कि अगर हम प्रोसेस को रीड करना चाह रहे हैं ना, तो फीफो जो है वो तब तक ब्लॉक रहेगा जब तक उसमें कुछ ना कुछ दूसरे प्रोसेस ने लिखा ना हुआ हो, ठीक है। और सेम इसी तरह अगर हमने राइट करना है फीफो के अंदर, फीफो एक फ़ाइल होती है, फीफो पाइप या फाइल जिसको हम कह रहे हैं नेम फीफो या फीफो या पाइप नेम्ड पाइप, ये एक्चुअली एक फ़ाइल होती है, ठीक है। हार्ड डिस्क के ऊपर एक फ़ाइल होती है जिसको हमने ओपन या क्लोज़ करना होता है, कि जिसके ऊपर प्रोसेस जो है वो डाटा रीड भी कर सकें राइट भी कर सकें, ठीक है। और ये
रिलेटेड प्रोसेसेस के दरमियान में कम्युनिकेशन के लिए होती है, ठीक है। लेकिन अननेम्ड पाइप जो होता है या अननेम्ड फाइल जो होती है, मीन्स अननेम्ड फाइल में आप सॉकेट कह सकते हैं, ठीक है, या फिर पाइप वगैरह या कोई और हैं, उनमें क्या होता है कि हमें हर दफ़ा फ़ाइल को पहले क्रिएट करना पड़ता है, ठीक है। फिर जब कम्युनिकेशन हो जाती है या प्रोसेस डिस्ट्रॉय हो ख़त्म हो जाता है, बंद हो जाता है, तो ये पाइप जो वो भी डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है। और ये टेम्परेरी होता है, ठीक है। हर दफ़ा हमें क्रिएट करना पड़ता है अननेम्ड पाइप। लेकिन नेम्ड पाइप या फीफो क्या होता है कि ना ही ये टेम्परेरी होता है, ठीक है, और ना ही इसमें हमें हर दफ़ा ना ही ये मतलब सिर्फ स्पेसिफिक होता है रिलेटेड प्रोसेसेस के लिए, या अनरिलेटेड प्रोसेसेस के लिए भी यूज़ होता है और रिलेटेड प्रोसेसेस के लिए भी यूज़ होता है, ठीक है। और यहाँ पर देखें उन्होंने बताया हुआ है कि फीफो जो है वो हार्ड डिस्क के अंदर क्रिएट होता है, ठीक है। P1 जो है वो रीडिंग एंड ओपन करेगा रीड करने के लिए, और P2 जो है वो रीडिंग एंड ओपन करेगा राइट करने के लिए। और बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, ये ब्लॉकिंग आईओ के लिए काम करता है। देखें सबसे पहले अगर हमने नेम्ड पाइप क्रिएट करना है तो m के नोड कमांड हम यूज़ करते हैं, या फिर m के फीफो कॉल सी लाइब्रेरी के लिए। तो m के फीफो अगर हमने इस्तेमाल करनी है ना, उसके लिए भी m के फीफो को m के नोड कॉल को इन्वोक करना पड़ता है, ठीक है। तो m के नोड का जो सिंटैक्स है वो यहाँ पर बताया हुआ है कि कॉन्स्ट ** पाथ देन mod _t mod डेव अंडरस्कोर टी टाइप का एक डेव। जो पाथ है ना, ये क्या होता है कि ये हमारे पास जो जहाँ पर हमने फ़ाइल क्रिएट करनी है ना, फीफो फाइल होती है, मतलब है ये पाइप कम्युनिकेशन के लिए, लेकिन एक्चुअल में ये एक फ़ाइल ही होती है, ठीक है। उस फाइल का पाथ, ठीक है। फिर उसके बाद मॉड भी ये स्पेसिफाई करता है कि हमें जो हम फाइल क्रिएट करें उसकी परमिशन, ठीक है। तो ये परमिशन किसके ज़रिए, और जो होती है ना हमारे पास सिग्नल, उसके ज़रिए से मिलती हैं। जैसे यहाँ पर एस आई फीफो यहाँ पर उन्होंने बताया हुआ है, ये एक सिग्नल होता है जो स्पेसिफाई करता है कि ये जो फाइल हम क्रिएट कर रहे हैं ये किस लिए, इसकी परमिशन के लिए, ठीक है। आगे डेव आर्गुमेंट है, ठीक है। डेव जो है अगर सेट हुआ है किसी मतलब या फीस वो हम क्रिएट कर सकते हैं, अगर तो वो ठीक है। अगर कोई और नंबर रिटर्न करता है तो इसका मतलब ये है कि एरर होगी या अलाउ नहीं होगा, ठीक है। तो इसी तरह m के नोड अगर -1 रिटर्न करता है तो इसका मतलब ये है कि एरर है, ठीक है। एरर आ गई, तो एरर आ जाए या फेलियर होने की क्या वजूहत हो सकती हैं। एक तो ये कि हम जिस नाम से फीफो हम क्रिएट कर रहे हैं या फाइल क्रिएट कर रहे हैं वो नेम पहले से एग्जिस्ट करता है, ठीक है। या फिर जो पाथ हम अपनी फ़ाइल के लिए स्पेसिफाई कर रहे हैं, ये देखना m के नोड में 3 आर्गूमेंट्स हैं या पैरामीटर्स हैं, एक पाथ है, एक मॉड है, एक डिव है। तो जो पाथ हम स्पेसिफाई कर रहे हैं, ये बना रहे हैं, वो बहुत लंबा है, ठीक है। वहाँ पर इतनी डीपली फाइल बन नहीं सकती, ठीक है। उसके बाद जो हम पाथ जिस कंपोनेंट में पाथ बना रहे हैं वो सर्चेबल नहीं है या एग्जिस्ट नहीं करता, या वो डायरेक्टरी जो है वो डायरेक्टरी नहीं है, ठीक है। मतलब मोस्टली हम ये करते हैं कि अपनी तरफ से डायरेक्टरी बना लेते हैं, लेकिन बन फाइल रही होती है वो कुछ इस तरह का, ठीक है। मतलब कमांड सही ना हो, तो इस तरह डेस्टिनेशन डायरेक्टरी इज़ रीड ऑनली, ठीक है। मतलब जहाँ से हमने रीड करना है या राइट करना है वो रीड ऑनली हो, ठीक है। नॉट इनफ मेमोरी स्पेस अवेलेबल सिग्नल कॉज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ m के नोड। मतलब कोई एरर आ जाए जब हम m के नोड डायरेक्टरी बनाने लगे m के नोड के ज़रिए से, या फाइल फीफो फाइल क्रिएट करने लगे, उस वक्त कोई एरर आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने m के फीफो लाइब्रेरी को क्रिएट करने का, लाइब्रेरी कॉल को एक्सेस करने का, या उसके ज़रिए से फीफो पाइप क्रिएट करने का मेथड बताया हुआ है। तो आपको मैंने पहले बताया कि m की फीफो जो है उससे के ज़रिए से भी अगर हमने पाइप क्रिएट करना या फाइल, तो उसको m के नोड वाली सिस्टम कॉल को एग्जीक्यूट करना ही पड़ता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि हमारे पास 2 आर्गूमेंट होते हैं, एक में पाथ नेम होता है, ठीक है, दूसरे में मॉड होता है कि किस मॉड पर काम कर रहा है। सेम वो इसी तरह ही है जैसे m के नोड काम करता है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है कि जो हमारे पास मॉड बिट है ना, वो परमिशन स्पेसिफाई करता है ना, वो सेम होता है जैसे ओपन सिस्टम कॉल होती है, ठीक है। ओपन सिस्टम कॉल की तरह काम करता है, और बाकी उसके ऐसे सिस्टम कॉल्स होती हैं क्लोज, रीड, राइट, ऑन, लिंक, जैसे सारी कमांड्स होती हैं ना दूसरे पाइप्स में, इसी तरह इसमें भी रीड राइट की परमिशन होती है, क्लोज की, अनलिंक की, ठीक है। और इसी तरह
जो हमारे पास इसके फेलियर की काजेज़ हैं फीफो एम के फीफो की, वो सेम है जैसे यहाँ पर एम के नोड की थी, ठीक है। और इस यहाँ पर उन्होंने बताया हुआ है कि हम जब हम फाइल फीफो को भी जब ओपन करते हैं ना, जब भी हम फीफो को यूज़ करना होता है पाइप की तरह, तो पहले इसे ओपन करना पड़ता है कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है। ओपन करने के बाद जब हम राइट कर रहे हैं फीफो में और कोई प्रोसेस उसे रीड नहीं कर रहा, उस डाटा को राइट किया है हमने फीफो में और उसको कोई भी प्रोसेस रीड नहीं कर रहा, तो सिग पाइप सिग्नल मतलब शो होगा। सिग्नल क्या होता है? एक मतलब रिज़ल्ट होता है या एक आउटपुट होती है अगर एरर की फॉर्म में, ठीक है। तो सिग पाइप सिग्नल आएगा। अगर हमने लास्ट फीफो का हमने लास्ट लाइन जो है वो राइट किया है, जो कि क्लोज़ करने के लिए, फीफो को क्लोज़ करने के लिए, तो हम रीडर को उस वक्त उस लाइन पे आके, मतलब फीफो में से कंटिन्यूसली रीडर रीड कर रहा है और राइटर ने राइट किया हुआ है और एंड वाली लाइन पे आके राइटर ने लिखा हुआ है कि फीफो को क्लोज़ कर दो, तो वहाँ पर रीडर को क्या शो होगा? एंड ऑफ फाइल EOF सिग्नल शो होगा, ठीक है। अगर मल्टीपल प्रोसेसेस जो हैं वो फीफो से में राइट कर रहे हैं, तो जो हमारे पास है फीफो वो ऑटोमेटिकली प्रीवेंट करता है इंटरलीविंग मल्टीपल राइट्स। मतलब एक प्रोसेस जो है वो राइट कर रहा है, दूसरा प्रोसेस भी राइट करना चाह रहा है, तो एक की मतलब एक एडिट करके गया या कोई चेंज करके गया, दूसरा प्रोसेस भी चेंज करना चाह रहा है, तो अगर वो सिंक्रोनसली करेंगे या तो वो क्या होगा कि वो हो सकता है डाटा जो है वो ख़राब हो जाए या मतलब एरर आ जाए। तो इस फॉर्म में जो मैनेजमेंट होती है वो फीफो ऑटोमेटिकली कर लेता है कि डाटा जो है वो मतलब ख़राब ना हो, ठीक है। तो हमारे पास फीफो जो है उसके दो यूजेस, मोस्ट कॉमन यूजेस हैं, ठीक है। एक क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन में एक होता है यूज़ बाय शेल कमांड। शेल कमांड्स में यूज़ होता है कि एक शेल से दूसरे शेल को एक में अगर डाटा सेंड करना है तो बगैर टेम्परेरी फाइल क्रिएट के हम सेंड कर सकें। और क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन में कैसे यूज़ होता है कि क्लाइंट और सर्वर के दरमियान में डाटा अगर सेंड करना है, पास करना है, तो उसमें यूज़ होता है फीफो। तो क्लाइंट सर्वर मॉडल में एक वेल नाउन फीफो होता है, ठीक है। तो क्लाइंट सर्वर जो है वो अपनी क्लाइंट जो होते हैं प्रोसेसेस, ये आप लोग यहाँ पर ये बात नोट करें कि उन्होंने बताया हुआ है कि जो क्लाइंट सर्वर वाले प्रोसेसेस है ना, वो एक ही सिस्टम या एक ही मशीन पर होने चाहिए फीफो के लिए, ठीक है। मतलब ये नहीं कि दो प्रोसेसेस मुख्तलिफ डिवाइसेस या मशीन्स पर हैं और वो आपस में फीफो के ज़रिए से कम्युनिकेट हो सके, ऐसे नहीं। एक मशीन पर दो प्रोसेसेस जो हैं वो आपस में प्रोसेसेस जो हैं वो क्लाइंट सर्वर की फॉर्म में काम कर रहे हैं और एक वेल डिफाइंड क्लाइंट होगा, मतलब सर्वर होगा, ठीक है। और बाकी क्लाइंट फीफोज़ होंगे, जो क्लाइंट फीफोज़ हैं वो रिक्वेस्ट सेंड करेंगे वेल डिफाइंड फीफो को, या सर्वर का जो फीफो होगा उसको सेंड करेंगे और सर्वर जो है वो सेंड करेगा रिप्लाई सेंड करेगा और जो रिस्पॉन्स है वो रिसीव होगा क्लाइंट्स को, ठीक है। तो यहाँ पर आगे उन्होंने एग्जांपल्स दिखाई हुई हैं कि एम के फीफो की मदद से हम कैसे फीफो या फाइल क्रिएट कर सकते हैं। एम के फीफो पहले लिखना है कमांड, उसके बाद हमने जो फीफो या फाइल क्रिएट करनी है उसका नाम फीफो1, और उसके बाद हमने दूसरी कमांड में देखें प्रोग्राम 3 लेस देन फीफो1। तो आप लोग देखें कि हमने फीफो1 में से रीड करना है प्रोग्राम 3 को, ठीक है। प्रोग्राम 3 ने में से फीफो1 ने रीड करना है और ये एंड लिखा हुआ है आगे M% जो होता है वो यूज़ होता है बैकग्राउंड में। कोई अगर हमने कमांड रन करनी है ना, या कोई प्रोसेस बैकग्राउंड में रन करना है जिसमें डिलेज आ रही हैं या बैच प्रोसेस है कोई, तो उसको बैकग्राउंड में रन करना है। बैकग्राउंड में रन करने के लिए M% साइन इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उसके बाद है प्रोग्राम 1 लेस देन इन फाइल, ठीक है। इन फाइल में से प्रोग्राम 1 ने डाटा रीड करना है और आगे लिखा टी फीफो1। ये जो टी होता है ना कमांड, ये होती है
इसने क्या करना है, FIFO 1 में डाटा राइट करेगा और साथ ही ये जो स्ट्रेट लाइन लगी है ना दरमियान में, ये होती है पाइप को क्रिएट करने के लिए। ठीक है, एक पाइप क्रिएट करेगा, उसके ज़रिए से FIFO 1 में राइट करेगा और एट द सेम टाइम वो क्या करेगा, प्रोग्राम 2 में को डाटा सेंड भी करेगा। यहाँ पर देखें, ये उन्होंने सिमेंटिक दिखाया हुआ है इस कमांड का कि इन प्रोग्राम 1 ने डाटा रीड करना है इन फाइल में से और सेंड करना है प्रोग्राम 1 और प्रोग्राम 3 को। ठीक है, और यहाँ पर देखें मैन ls ग्रेटर देन ls डॉट डैट, यहाँ पर मैनुअल, या ये इम्पोर्टेंट नहीं है ये दोनों एग्जांपल्स, लेकिन मैं फिर भी पढ़ा रही हूँ कि आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर होंगे ना तो फिर आपको सारी बुक की सही समझ आएगी। जब सही समझ आई ना कंसेप्ट क्लियर हो, फिर पेपर सही हो जाता है। आप लोग इन चक्करों में ना पढ़ा करें कि हम शॉर्ट क्वेश्चन कर लें, MCQs कर लें तो हमारा हो जाएगा। ठीक है, अगर काम मतलब टाइम थोड़ा है या आपकी थोड़ी प्रिपरेशन के लिए वक्त नहीं है तो फिर कर सकते हैं, लेकिन आप लोग कोशिश किया करो कि आप सारी बुक को कवर किया करो और कंसेप्ट क्लियर किया। उससे क्या होता है, MCQs भी सही हो जाते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी, लॉन्ग क्वेश्चन भी, और आपकी बेस भी बन जाती है कि आपने अगर MS आगे करना है या आगे पढ़ना है तो उसके लिए आप, या आपने आगे टेस्ट पास करने हैं तो यूनिवर्सिटीज़ के लिए, तो उसमें भी आपकी हेल्प हो जाती है। यहाँ पर आप देखें मैन ls ग्रेटर दैन इज डॉट डैट, मतलब मैनुअल, मैन क्या होती है, मैनुअल ls कमांड को हमने यहाँ से मतलब रीड करके, मैनुअल ls होता है लिस्ट के लिए कमांड, तो लिस्ट का जो मैनुअल सारा डाटा होगा वो हमने सेंड करना है किस पर, ls डॉट डैट फाइल। ये हमारी करंट वर्किंग डायरेक्टरी में ls डॉट डैट फाइल क्रिएट हो जाएगी और उसमें जो ls कमांड का मैनुअल डाटा होगा वह सारा उसमें चला जाएगा। उसके बाद क्या है, कैट लेस दैन FIFO 1, कैट क्या होता है, FIFO 1 का कंटेंट जो है वो रीड करेगी, लेस दैन किस लिए होता है, रीड के लिए, तो रीड करेगी और उसके बाद ग्रैप ls मतलब ls में से डाटा जो है वो सर्च करके एक पाइप क्रिएट करेगा और WCL कमांड जो होती है वो क्या बताती है असल में, साइज़, नंबर ऑफ़ बाइट्स फाइल के वगैरह वगैरह, तो उसको जो है डाटा सेंड होगा और ये जो होगा ना हमारा ये कमांड, ये बैकग्राउंड में चलेगी एंड %, साथ साइन लगा हुआ है। 1 जो है ये नीचे उन्होंने, ये हमें ना जब हम कमांड रन करेंगे ना उस वक्त हमें ये कंपाइलर ये शो कराएगा 121101, ये क्या है, ये असल में एड्रेस है, जो कमांड हमने बैकग्राउंड में रन करनी है ना उसका एड्रेस है। ठीक है, उसके बाद सॉर्ट लेस दैन ls डॉट डेट FIFO WCL, इसमें क्या है कि उसने एक्चुअली जो हमने ls डॉट डेट फाइल बनाई है ना उसको सॉर्ट करेगा और उसके बाद t कमांड के ज़रिए से क्या करेगा, एक तो FIFO 1 में राइट करेगा और दूसरा एक पाइप, ये जो दरमियान में स्ट्रेट लाइन है उसके ज़रिए पाइप क्रिएट करके तो WCL कमांड को सेंड करेगा। WCL कमांड क्या करेगी एक्चुअली, टेल द साइज ऑफ फाइल एंड नंबर ऑफ बाइट्स etc फाइन। तो यहाँ पर उन्होंने सिमेंटिक भी दिखाया हुआ है कि इन फाइल जो है उसमें से सॉर्ट कमांड के ज़रिए से इन ls डॉट डैट को सॉर्ट भी करेगा, हाँ ठीक है, सॉर्ट करके सेंड करेगा t को, और t क्या करेगा, एक तो FIFO 1 में राइट करेगा और दूसरा पाइप के ज़रिए से सेंड करेगा WCL कमांड को। आई होप आप लोगों को लेक्चर समझ आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे पता चले कि कितने लोग मेरी वीडियोस लाइक कर रहे हैं, ताकि मुझे मज़ीद अपने कंटेंट्स जो हैं वो बनाने में हेल्प हो सके और मुझे पता चले कि मेरा कंटेंट यूज़फुल है। थैंक यू।